हेलो दोस्तों। तो हम अब आयनिक क्लोरम को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट। बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे सॉल्यूशन और सॉल्वेंट हैविंग आयन called इलेक्ट्रोलाइट। बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है, अगर वो सोल्यूशन में आयंस को प्रोड्यूस कर रहा है तो मतलब वो इलेक्ट्रोलाइट है। तो जैसे कि एग्जाम्पल NaCl, अगर इसको पानी में डालो तो Na प्लस इक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस Cl माइनस इक्वस में, तो मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट है। और सोल्यूशन और सॉल्वेंट डू नॉट प्रोड्यूस आयन, तो मतलब इनको हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट में कंसीडर करेंगे। नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसे अगर इसका एग्जाम्पल समझना हो शुगर सोल्यूशन, तो क्या ये इलेक्ट्रोलाइट है? इसको अगर पानी में डालते हैं तो क्या ये आयन में टूटता है? नहीं टूटता। सिंपली इसी तरह अल्कोहल सोल्यूशन तो आई थिंक तुमको नॉन इलेक्ट्रोलाइट ये होते हैं इनके सोल्यूशन। NaCl जैसे HCl को अगर तुम पानी में डाल दो तो H प्लस Cl माइनस ये आयनों में ब्रेक होता है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और जो मतलब अपने आयन में नहीं टूटते जैसे शुगर सोल्यूशन, अल्कोहल, तो इनको हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट में कंसीडर करेंगे। आई थिंक इतना तुमको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम पढ़ रहे हैं बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट तो वीक इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं जो मतलब कि 2 से 3% आयनाइज हो, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो मतलब कि पानी में डालते ही पूरा टूट जाए। मतलब इसका आयनाइज ओनली, वीक इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज ओनली 2 to 3%। आयनाइज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? आयनाइज अप्रॉक्स कितना? 100%। मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली पानी में डालते ही अपने पूरे आयन में टूट जाता है। जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट का अगर हम एग्जांपल लेना चाहें तो होता है वीक एसिड। अब वीक एसिड होते क्या है? जैसे कि CH3 COOH एसिटिक एसिड, HNO2 HCN, ये सभी वीक एसिड है जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। एग्जाम्पल
वीक बेस भी इसी में वीक इलेक्ट्रोलाइट में आते हैं। वीक बेस जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑर्गेनिक बेसिस आते हैं इसमें। और इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें NH4OH, बैगन आलू लीना ने की रफ से फरियाद बेटा, हाँ बेरियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड MgOH2, ये सभी वीक बेस के एग्जाम्पल हैं। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या एग्जाम्पल आएगा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड में जैसे HCl, HBr, HI, HClO4, HClO3, H2SO4, HNO3, ये सभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये सब ये इतने याद कर लो, मोर देन सफिशिएंट इस चैप्टर के लिए। एग्जाम्पल, अब इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग बेस भी आएंगे। स्ट्रॉन्ग बेस जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, हाँ सभी प्रकार के साल्ट, ऑल साल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आते हैं, जैसे NaCl, KNO3 एसेट्रा। तो आई थिंक ये तुमको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट समझ में आया होगा। अब चलो हम थोड़ी आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हेडिंग लगाते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड में सपोज दैट एक CH3O एसिटिक एसिड है, वो आयनों में टूट रहा है अपने CH3COO माइनस में प्लस H पॉजिटिव में। अब इसमें रिवर्स, ये साइन है रिवर्सिबल रिएक्शन का, मतलब इसमें के इक्विलिब्रियम आएगा। के इक्विलिब्रियम को कैसे लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बेसिकली एसिड है तो के इक्विलिब्रियम को हम फाइनली एक नाम दे देंगे, उसको लिखेंगे Ka, क्योंकि एसिड है Ka। तो Ka क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट CH3COOH, और इसी को बोलते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब कि ये डिपेंड करेगा ओनली टेम्परेचर, डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर, डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर।
टेम्परेचर। आई थिंक तुमको ये समझ में आया होगा। अभी हम डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस पढ़ ले रहे हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस में सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे NH2 NH4OH का। तो ये किस तरह टूटेगा, NH4 प्लस में प्लस OH माइनस में। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस है तो के इक्विलिब्रियम इसको कैसे लिखेंगे, के इक्विलिब्रियम इसका कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट NH4 पॉजिटिव प्लस OH की कंसंट्रेशन अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखेंगे NH4OH। अब ये बेस है, वीक बेस है, तो इसको क्या लिख देंगे, के इक्विलिब्रियम को के भी लिख सकता हूं या नहीं, के भी। तो NH4 पॉजिटिव और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट NH4OH। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। और ये किस पे डिपेंड करता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, मतलब कि डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर, डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर, ये केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब चलो अब हम पढ़ेंगे थर्ड, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में सबसे पहले हम पानी लेंगे H2O। तो ये किस तरह टूटेगा, H प्लस OH माइनस में, सिंपली ऐसे ही तो टूटेगा। अब हम इसका के इक्विलिब्रियम लिखने जाएंगे तो कैसे लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये प्योर सॉल्वेंट है, पानी प्योर सॉल्वेंट होता है, इसको इधर भेजो, के इक्विलिब्रियम प्लस H2O गिव्स H प्लस एंड OH माइनस। इसको ओवरऑल हम क्या इसको ओवरऑल हम बोल देंगे KW, वाटर डिसोसिएशन आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो फाइनली KW निकल के आया कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस OH माइनस। और KW को आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोलेंगे, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। बेसिकली KW की वैल्यू कितनी होती है, KW की वैल्यू होती है 1 × 10⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन पर। फिक्स वैल्यू होती है 1 × 10⁻14, लेकिन टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए, क्योंकि KW टेम्परेचर पर KW आल्सो डिपेंड ऑन टेम्परेचर। डिसोसिएशन आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर
डिपेंड ऑन टेम्परेचर, तो इसकी वैल्यू भी फ्लक्चुएट करेगी टेम्परेचर जैसे ही बदलेगा। डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर। आई थिंक तुमको इतना समझ आया होगा। चलो कुछ थोड़ी नोट पॉइंट लिखवा दे रहा हूँ तुमको। नोट क्या, कुछ नहीं, सीधे क्वेश्चन कर लो। पहला क्वेश्चन, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस 10⁻⁵ मोलर if value of H plus become double the value of Kw is, the value of Kw is, पहला ऑप्शन है डबल, सेकंड ऑप्शन है सेम, थर्ड ऑप्शन है हाफ, फोर्थ ऑप्शन है नन। तो इसका बताओ, H की कंसंट्रेशन, द वैल्यू ऑफ H बिकम डबल द वैल्यू ऑफ Kw। मैंने क्या बताया था, Kw डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर। मतलब कि तुम्हें H प्लस की कंसंट्रेशन घटाओ बढ़ाओ, उससे कुछ भी करो, Kw की वैल्यू तभी चेंज होती है तब टेम्परेचर चेंज होता है। और इधर H प्लस की वैल्यू बढ़ा के दी है, H प्लस बिकम डबल, लेकिन Kw पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसका आंसर आएगा बी, सेम रहेगी। क्योंकि ये Kw आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बिग बेस, ये सब भी टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। चलो एक और क्वेश्चन का लिख लो, वैल्यू ऑफ Kw ऑफ वाटर एट 300 and 300 Kelvin 400 temperature is X and Y respectively. Select correct option. Select correct option. पहला ऑप्शन X is equal to Y, बी ऑप्शन X ज्यादा है Y से, सी ऑप्शन X कम है Y से, डी नन। द वैल्यू ऑफ Kw ऑफ वाटर एट टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर अब उसने अलग अलग कर दिए। Kw डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा तो मतलब वैल्यू भी बढ़ जाना चाहिए। मतलब कि टेम्परेचर 300 पे X था Kw और टेम्परेचर 400 डिग्री केल्विन पे Y था, तो मतलब कि टेम्परेचर बढ़ गया, Kw की वैल्यू बढ़ जाएगी। मतलब सी ऑप्शन, ये टेम्परेचर ज़्यादा है, इधर टेम्परेचर कम है, तो इसकी वैल्यू Kw की वैल्यू इधर ज़्यादा होगी। आई थिंक इतना तुमको समझ आ रहा होगा। अब एक हेडिंग डालने जा रहा हूं, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस एट 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और प्लस OH की पूछिए। तो सबसे पहले हम वाटर लेंगे H2O, अगर ये डिसोसिएट होगा तो H प्लस प्लस OH माइनस पे
होगा या नहीं, होगा या नहीं? बेसिकली ये एंडोथर्मिक है, क्योंकि तोड़ने में हमेशा एनर्जी लगती है। डेल्टा एच पॉजिटिव, इसीलिए तो टेम्परेचर बढ़ाने पर हम वैल्यू बढ़ा रहे थे के डब्ल्यू की, क्योंकि तोड़ने में एनर्जी लगती है। सपोज दैट कोई भी किसी भी चीज़ को तोड़ने में एनर्जी लगती ही है, तो मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि एब्जॉर्ब करके टूट रहा है। तो पहले मैंने बताया था, देखो तुमको लिंक करके बताऊं, अगर एंडोथर्मिक होती तो टेम्परेचर के डब्ल्यू की मदद कर रहा, क्यों कर रहा था? क्योंकि वो एंडोथर्मिक रिएक्शन ही तो है, डिसोसिएशन होना। तो एच प्लस रो एच माइनस में कन्वर्ट टूटेगा। के डब्ल्यू हम क्या लिखा था हमने? के डब्ल्यू एच प्लस ओ एच माइनस लिखा था या नहीं? कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस एच, के डब्ल्यू यही तो लिखा था, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, के इक्विलिब्रियम लिखा था। वाटर इधर चला गया था तो उसको के डब्ल्यू बोला था। तो मतलब के डब्ल्यू की वैल्यू तो हमको पता है 25 डिग्री सेल्सियस पे कि 1 × 10⁻14 होती है, जबकि जबकि H प्लस रो एच की कंसंट्रेशन एक स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखो इसका सेम है, तो मतलब H की कंसंट्रेशन है जितनी, उतनी ही OH की कंसंट्रेशन है या नहीं है? तो क्या मैं इसको एच स्क्वायर और OH स्क्वायर लिख सकता हूँ या नहीं? ऑब्वियसली बात लिख सकता हूँ। तो मतलब अब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, 10⁻7, मतलब H प्लस की कंसंट्रेशन और OH, या तो H की या OH की कितनी निकल के आएगी कंसंट्रेशन? 10⁻7, क्योंकि इधर स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, तो 10⁻7 वैल्यू आएगी इसकी। तो अब देखो H प्लस और OH माइनस किसके प्रोपोर्शनल है? के डब्ल्यू टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, मतलब कि H प्लस और OH की वैल्यू भी टेम्परेचर से डिपेंडेंट होगी, मतलब कि तब तक के डब्ल्यू नहीं बदलेगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है और के डब्ल्यू कॉन्स्टेंट, के इक्विलिब्रियम। तो H प्लस की कंसंट्रेशन और OH की कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ही होगी। तो चलो अब थोड़ी क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ एक, द वैल्यू ऑफ H प्लस concentration in water at 90 degree Celsius is 10⁻⁻6 molar. Calculate the value of Kw. पहला ऑप्शन 1 × 10⁻⁻14, सेकेंड ऑप्शन 1 × 10⁻⁻13, सी ऑप्शन थर्ड 1 × 10⁻⁻12, फोर्थ नन। अब क्या पूछा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के डब्ल्यू, द वैल्यू ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन इन वाटर एट 90 डिग्री सेल्सियस, इतना दे दिया 90 डिग्री। के डब्ल्यू क्या पढ़ा था हमने? के डब्ल्यू का फॉर्मूला H प्लस की कंसंट्रेशन, OH की कंसंट्रेशन, और H और OH बराबर होते हैं, जितनी H की कंसंट्रेशन निकलती है उतनी OH की पानी में। तो क्या हमें इसको के डब्ल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ के डब्ल्यू पूछा है, तो के डब्ल्यू को सिंपली मैं लिख सकता हूँ एच स्क्वायर, क्योंकि H जितना H निकल रहा है उतना ही OH, तो मैं H स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ। OH की जगह मैं H पुट कर दूंगा, H स्क्वायर आएगा। तो फाइनली कंसंट्रेशन ऑफ H कितनी गिवन है? 10⁻⁻6। तो बस स्क्वायर लगा दो, सोल्व कर दो, -12 आएगा।
1 × 10⁻⁻12। थर्ड ऑप्शन सही है इसका। आई थिंक इतना तुमको क्लियर हुआ होगा। चलो थोड़ी और आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन के एंड के डब्ल्यू। रिलेशन देखेंगे हम। सपोज दैट CH3COOH है, वीक एसिड लिया है। अब वीक एसिड टूटेगा तो कैसे टूटेगा? CH3COO माइनस प्लस H प्लस। ये एसिड है, वीक एसिड, तो इसको हम Ka लिख सकते हैं या नहीं? अब CH3COO माइनस रिएक्ट विद वाटर, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? CH3COOH प्लस OH माइनस आयन। तो बेसिकली ये क्या है? वीक एसिड। तो इसका ये कंजुगेट आयन है या नहीं? अगर वीक एसिड है तो कंजुगेट बेस है या नहीं? इतना समझ में आया तुमको? कंजुगेट बेस की का हाइड्रोलाइसिस हुआ है दैट, तो इसके मैं इसको के भी लिख सकता हूँ, के वी डैश। तो अगर मैं इन दोनों रिएक्शन को एडअप करूंगा जैसे, तो ये रिएक्शन मतलब CH3CO माइनस कट जाएगा और एसिडिक एसिड से एसिडिक एसिड निकल के क्या आया? H2O H प्लस OH माइनस। ये क्या है? KW तो है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, और ये ऐड होने पर आ रहा है KW वाटर ऐड होने पर आ रहा है, तो KA इंटू KB डैश लिख सकता हूँ इसको या नहीं? के किसका है? वीक एसिड का। मतलब ऐड होती है रिएक्शन तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई में जाते हैं। इतना तो तुमको मैंने शायद केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़ाया था, थर्मो में भी शायद पढ़ाया होगा। KW क्या है? ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है। के किसका है? वीक एसिड का है, इनटू के भी क्या है? कंजुगेट बेस है। इसको अगर और अच्छे से समझना चाहो तो लो, के बेसिकली वीक एसिड का है और के भी कंजुगेट बेस का है। आई थिंक तुमको ये समझ में आया होगा। अब चलो बेस के लिए भी करवा दे रहा हूँ। सपोज दैट NH4OH है। अगर ये डिसोसिएट होगा तो NH4 पॉजिटिव प्लस OH माइनस नेगेटिव, NH4 प्लस का वाटर से रिएक्शन होगी तो ये NH4OH देगा प्लस H पॉजिटिव। तो ये क्या है? वीक बेस है, तो इसको लिखेंगे KB। और वीक बेस का ये क्या है? कंजुगेट आयन, कंजुगेट एसिड। अगर वीक बेस है तो ये कंजुगेट एसिड है, कंजुगेट एसिड का रिएक्शन हो रहा है तो इसको Ka डैश लिखेंगे ना, कंजुगेट एसिड है। अगर मैं इन दोनों रिएक्शन का फिर से एडअप करता हूँ तो देखो, इधर से इधर कट जाएगा, इधर से इधर कट जाएगा, फाइनली क्या निकल के आएगा? H2O गिव्स H प्लस OH माइनस। इसको क्या बोलते हैं हम? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोलते हैं या नहीं? अरे भाई यही तो बोलते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो KW फाइनली, ये दोनों रिएक्शन ऐड होने पर KW आया ना, ये दोनों रिएक्शन ऐड होने पर ही KW आया। अगर रिएक्शन ऐड हो रही है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं जो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जैसे KB इंटू Ka डैश।
के वी क्या है, के वी, चलो और अच्छी तरह से लिखवा दे रहा हूँ फॉर्मूला, के डब्ल्यू बराबर के वी ऑफ बिग बेस, ये के वी बिग बेस का है, और के डैश क्या है, कॉन्जुगेट एसिड, बेस का कंजुगेट एसिड। तो फाइनली ये दो फॉर्मूले निकल के आ गए। चलो अब इन पे एक दो न्यूमेरिकल करते हैं और फिर खत्म करते हैं आज का। पहला क्वेश्चन, HCN gives H प्लस Cn माइनस, इसका K1 कितना आया, 1 इंटू 10⁻−12, Cn निगेटिव प्लस H2O gives HCN प्लस OH माइनस, इसका K2 कितना गिवन है, 1 इंटू 10⁻⁻4, देन द वैल्यू ऑफ, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ KW। पहला ऑप्शन 10⁻14, बी ऑप्शन 10⁻16, सी ऑप्शन 10⁻8, डी ऑप्शन 10⁻10। तो देखो K1 K2 ये दो रिएक्शन दी है और KW पूछा है, तो देखो अगर ये दोनों रिएक्शन को हम ऐड करते हैं तो Cn माइनस से Cn कट जाएगा, HCN से HCN कट जाएगा, H2 निकल के आएगा H प्लस OH माइनस। तो KW को मैं क्या लिख सकता हूँ, KW को K1 इंटू, क्योंकि ऐड होने पर KW आ रहा है ना, तो K1 इंटू K2 लिख सकता हूँ या नहीं। अब मैं हर बार करके नहीं बताऊंगा, इतना दिमाग में चलना चाहिए कि अगर हम दोनों रिएक्शन को ऐड कर रहे हैं तो ये Cn से Cn कट जाएगा, HCN से HCN, और H2O गिव्स H प्लस और OH माइनस। तो KW को हम अगर दो रिएक्शन ऐड करने पर KW आ रहा है तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई कर दो उधर के 10⁻−12, के की वैल्यू गिवन है, के बी की 10⁻−4 गिवन है। चलो कितना आया, 10⁻−16 आंसर आया। क्या आंसर है, हाँ बी ऑप्शन सही है। चलो एक और क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। क्वेश्चन, Kb of NH4OH is equal to NH4 positive प्लस OH नेगेटिव की वैल्यू दी है 1 इंटू 10⁻−8। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ Ka, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ Ka और NH4 प्लस वाटर गिव्स NH4OH प्लस H पॉजिटिव। पहला ऑप्शन 10⁻6, बी ऑप्शन 10⁻8, सी ऑप्शन 10⁻14, डी ऑप्शन 10⁻4। तो चलो हाँ इसकी वैल्यू नहीं, तो के भी गिवन कर दिया है और पूछा हमसे के ए।
तो फाइनली के डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता था, के बी और इंटू के ए ऑफ कंजुगेट आयन। तो हमसे पूछा है के ए पूछा है और के डब्ल्यू गिवन है, के बी गिवन है 10⁻⁻8, तो के ए पूछा है। हमको आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की हमने 25 डिग्री सेल्सियस पे हमने इसकी वैल्यू याद की थी 1 इंटू 10⁻14। तो अब के की वैल्यू सीधी निकल आएगी, के ए की वैल्यू 10⁻⁻8 अपॉन 10⁻14। तो कितना निकल के आया 10⁻6 आंसर। तो मतलब 10⁻6 जाएगा ना, ये ऊपर जाएगा माइनस में 10⁻⁻8। नहीं यार, इसका थोड़ी 10⁻⁻8 है, +8 होगा, +8 है तो माइनस में जाएगा, 10⁻6 आंसर आएगा। यार पढ़ रहे हैं पीएच ऑफ सॉल्यूशन। बेसिकली पीएच क्या होता है, पीएच क्या होता है, पीएच H+ की कंसंट्रेशन को बताता है, मतलब पीएच H+ की कंसंट्रेशन को मेजर करता है। तो इसको लिखेंगे पीएच मेजर दी कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। H+ आयन कितने हैं, तो पीएच का फॉर्मूला होता है -log H+ सोल्यूशन, ये फॉर्मूला होता है। तो सपोज दैट HCl का सोल्यूशन है, एक कंटेनर है, इसमें HCl का सोल्यूशन है। तो इसमें सबसे पहले HCl डाला है तुमने, तो H+, एक तो HCl का होगा एसिड का, और एक बाहर से मतलब पानी का जो H+ होगा वो भी तो काउंट होगा। तो H+ वाटर का भी होगा, जिसकी वैल्यू रहेगी 10⁻⁻7। तो पीएच का जो एक्यूरेट यूनिवर्सल फॉर्मूला है -log H+, किसका, एसिड का, प्लस वाटर का लिखेंगे 10⁻⁻7। ये है यूनिवर्सल फॉर्मूला, यूनिवर्सल फॉर्मूला। यूनिवर्सल फॉर्मूला है। अब पीएच अगर हम सपोज करते हैं, सपोज H+ की कंसंट्रेशन अगर 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 से ज़्यादा है, तो हम इसको निगलेक्ट कर देंगे, निगलेक्ट 10⁻⁻7। तो हम अब फॉर्मूला निकल के आएगा पीएच बराबर -log H+ ऑफ एसिड। अब इसमें सोल्यूशन नहीं रहेगा। अगर H+ की कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 है, तो देखो पीएच डिफरेंट बुक्स में तुम्हें डिफरेंट फार्मूले मिलेंगे, लेकिन कहीं ये मिलेगा कहीं ये, लेकिन ये यूनिवर्सल फार्मूला है। इसमें मतलब कि तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, तुमको ना कुछ सपोज करना है ना कुछ, ये तो हम अपनी ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए निकाल लेते हैं फार्मूला, जबकि ये फार्मूला यूनिवर्सल फार्मूला है। आई थिंक तुमको समझ आया होगा। चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो और क्लियर होगा। चलो क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल। पहला क्वेश्चन,
पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड के क्वेश्चन कर रहे हैं। पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। पहला क्वेश्चन, 10⁻³ मोलर HCl सॉल्यूशन, पीएच फाइंड करना है। पीएच फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको H+ पे जाना है। H+ की कंसंट्रेशन निकालनी है। H+ की कंसंट्रेशन कितनी है? देखो ये HCl की कंसंट्रेशन दी हुई है। H+ की कंसंट्रेशन इसमें एक HCl एक H+ है, तो मतलब 10⁻³ मोलर ये H+ की कंसंट्रेशन आ गई। अब फॉर्मूला लगाएंगे पीएच बराबर यूनिवर्सल फॉर्मूला लगाएंगे हम तो माइनस लॉग H+ एसिड प्लस 10⁻⁷। तो अब बस वैल्यू रख दो, माइनस लॉग H+ की एसिड कितना है 10⁻³ प्लस 10⁻⁷। हमने क्या सपोज किया था, अगर H+ की कंसंट्रेशन 10⁻⁶ से ज़्यादा है तो हमको निगलेक्ट कितना करना है, निगलेक्ट 10⁻⁷। हमको ये निगलेक्ट कर देना है क्योंकि H+ की कंसंट्रेशन 10⁻⁶ से बड़ी है, तो हम इसको निगलेक्ट करेंगे। फाइनली इतना सॉल्व करेंगे, माइनस लॉग 10⁻⁻3। -3 आगे आएगा तो इसका आंसर होगा 3 आंसर। आई थिंक तुमको ये समझ आया होगा। दूसरा एग्जाम्पल कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल 10⁻⁻6 मोलर HCl सॉल्यूशन, फाइंड पीएच। तो इसमें पीएच फाइंड करना है, तो सबसे पहले H+ की कंसंट्रेशन लिखेंगे। सबसे पहले H+ कितना है, HCl में H1 है, तो H+ की कंसंट्रेशन आ गई -6। अब हम पीएच का फॉर्मूला लगाएंगे। पीएच का फॉर्मूला माइनस लॉग H+ एसिड प्लस 10⁻⁷। हम यूनिवर्सल फॉर्मूला ही लगा रहे हैं। अब माइनस लॉग H+ की कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 प्लस 10⁻⁷। अब देखो इसमें 10⁻⁻6 मैंने क्या बोला था, निगलेक्ट कब करना है, तब H+ की कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 से ज़्यादा हो। लेकिन ये 10⁻⁻6 है तो हम निगलेक्ट नहीं करेंगे इसको, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मतलब फाइनली इसका आंसर कितना आएगा, ये उछल के आगे आ गया 6 प्लस 10⁻⁷। नहीं, इसको अब हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम सॉल्व ऐसे करेंगे माइनस लॉग, अब इसको हम क्या बना लेंगे 10⁻⁷ की कंसंट्रेशन के बराबर बनाओ इसको। तो 10 × 10⁻⁷, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, ऐसे लिख सकता हूँ 10⁻⁻6 को ऊपर 10 से मल्टीप्लाई किया है, नीचे मल्टीप्लाई 10 से किया है, तो नीचे वाले ऊपर गया है तो 10⁻⁷ बन के ऊपर आ गया है। आई थिंक तुमको इतना समझ में आ गया। तो अब आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। माइनस लॉग 10⁻⁷ को कॉमन ले लो, 10⁻⁷ को कॉमन लोगे तो आएगा 10 + 1 11 × 10⁻⁷। फाइनली इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। माइनस लॉग 1.1 10⁻⁻6। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 6 आगे आ जाएगा, 6 माइनस लॉग 1.1। लॉग 1 की वैल्यू होती है 0, लेकिन 1.1 है तो मतलब अप्रॉक्स मतलब 0 से थोड़ी ज़्यादा होगी। मतलब आंसर क्या आएगा
5.98 के समथिंग आंसर आएगा, क्योंकि 6 से थोड़ा कम। लॉग 1 की वैल्यू होती है 0, लॉग 1.1 गिवन है तो कुछ वैल्यू आएगी इसकी, तो ये फाइनली इसका आंसर है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ये थोड़ी चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड है, समझने लायक है, थोड़ी ध्यान से देखने इसको। अब चलो और क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। 10⁻³ मोलर H2SO4 सोल्यूशन, पीएच फाइंड करो इसकी। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पीएच निकालने के लिए सबसे पहले H+ कंसंट्रेशन। H+ कंसंट्रेशन, इसमें H2SO4 की कंसंट्रेशन गिवन है। H+ की कंसंट्रेशन निकालनी है, H कितने है 2 है, तो 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4, मतलब H+ की कंसंट्रेशन निकल आई। अब पीएच का फॉर्मूला लगाओ, माइनस लॉग H+ ऑफ एसिड प्लस 10⁻⁷। देखो अब इसको माइनस लॉग 2 इंटू 10⁻⁷, ये वैल्यू 10⁻⁻6 से ज़्यादा है, तो 10⁻⁷ को हम निगलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये 10⁻⁻6 से ज़्यादा है, तो हम 10⁻⁷ को निगलेक्ट करेंगे इसमें। बस इसमें मुझे तुमको ये सिखाना था कि H+ की कंसंट्रेशन हम कैसे रखेंगे, तो 2 रखेंगे इधर, फिर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 3 आगे आ जाएगा, माइनस लॉग 2, सही है। 3 माइनस लॉग 2 की वैल्यू 0.3 आता है, तो इसका फाइनली आंसर आ गया 2.7। आई थिंक ये क्वेश्चन भी तुमको समझ आया होगा। चलो थोड़ी और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन एक और, 10⁻⁸ मोलर HNO3 सोल्यूशन, पीएच फाइंड करना है। तो सबसे पहले H+ की कंसंट्रेशन निकाल के रखो, कितनी आएगी इसमें HNO3 में 10⁻⁸, क्योंकि 1 ही H है। तो पीएच का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, माइनस लॉग H+ कितना है 10⁻⁸ प्लस 10⁻⁷, ये फॉर्मूला है हमारा। H+ की कंसंट्रेशन मैंने रख दी इधर। अब 10⁻⁶ से ये तो छोटा है, तो इसको निगलेक्ट नहीं करेंगे हम, इसको कंसीडर करके चलेंगे। तो फाइनली माइनस लॉग 10⁻⁸, और इसको हम 10 प्लस 10 इंटू 10⁻⁸ लिख सकते हैं इसको, या नहीं। ऊपर भी मल्टीप्लाई किया है, नीचे भी मल्टीप्लाई किया है, फाइनली नीचे वाला 10 ऊपर गया, 10⁻⁸ ऊपर वाला ऊपर ही रहा है। अगर हम किसी भी स्पीसीज का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फाइनली कट के तो 1 ही आता है, इसलिए कोई इफेक्ट थोड़ी दिखाई देगा। बस ये तो ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए मैं कर रहा हूँ ये सब। माइनस लॉग 10⁻⁸ को कॉमन निकाल लो, तो 10 + 1 11 आ जाएगा, और 10⁻⁸ को कॉमन निकाल लिया हमने। अब माइनस लॉग, इसको लिख सकते हैं 1.1 इंटू 10⁻⁷, ऐसे लिख सकते हैं या नहीं। इसको एक पॉइंट रख दिया है 10⁻⁷। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 7 आगे आ जाएगा पूछ के, 7 माइनस लॉग 1.1। 1 की वैसे लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है,
1.1 गिवन है, मतलब 7 से थोड़ा कम आएगा, 7.988 ऐसे कुछ आंसर आएगा। फाइनली आंसर है। चलो अब थोड़ी और आगे पढ़ा रहा हूँ। pH ऑफ वाटर, pH ऑफ वाटर, pH ऑफ वाटर। तो H2O क्या है? H2O बेसिकली न्यूट्रल सॉल्वेंट है, न्यूट्रल सॉल्वेंट, न्यूट्रल सॉल्वेंट है या नहीं? रीजन क्योंकि H प्लस की कंसंट्रेशन और OH की कंसंट्रेशन इसमें बराबर होती है। इतना समझ आया? कल भी बताया था। तो हम H2O को लिखेंगे, H2O को H प्लस कंसंट्रेशन, H प्लस देगा प्लस OH माइनस देगा या नहीं? तो हम इसका KW लिखना कल सीखे थे हम, KW H कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, इतना हमने कल सीखा था, इसको तुम इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो H प्लस और OH फाइनली बराबर है, तो KW में लिख सकता हूँ H प्लस का स्क्वायर या और OH का स्क्वायर। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि ये H प्लस और OH बराबर है। तो फाइनली KW की वैल्यू हमने क्या पढ़ी थी? KW की वैल्यू क्या पढ़ी थी? KW की वैल्यू 10⁻⁻14, इतना पढ़ा था। तो H इससे H प्लस और OH की कंसंट्रेशन कितनी आएगी? 10⁻⁻7 आएगी या नहीं? फाइनली 10⁻⁻14 इधर रखा, रूट से 10⁻⁻7 निकल के आएगा। आई थिंक तुमको इतना समझ आया होगा। और pH क्या होता है? pH होता है माइनस लॉग H प्लस, तो इसमें वैल्यू रख दो माइनस लॉग H प्लस की वैल्यू कितनी आई है? H प्लस की वैल्यू कितनी आई है? 10⁻⁻7, तो ये -7 ऊपर आएगी, तो मतलब pH कितना निकल के आ रहा है? 7। pH निकल के आ रहा है 7, pH बराबर 7। ये न्यूट्रल पॉइंट होता है, न्यूट्रल। अब इसी तरह हम POH का भी निकालेंगे, डेरिवेशन याद रखना थोड़ी। POH का फॉर्मूला क्या होता है? POH का सिंपली जैसे H प्लस का होता है माइनस लॉग OH की कंसंट्रेशन। OH निकल के कितना आया था? माइनस लॉग 10⁻⁻7 ही तो निकल के आया था पीछे। हाँ, तो मतलब ये आगे आएगा उछल के, तो POH कितना निकल के आ रहा? 7। ये भी न्यूट्रल है। इतना समझ आया कि नहीं? अगर इतना समझ में आया हो तो आगे बढ़े। KW फाइनली होता है H प्लस की कंसंट्रेशन प्लस OH की कंसंट्रेशन, ये हमने लिखना सीखा था। अब माइनस लॉग का हम मतलब इसमें मल्टीप्लाई कर दो, माइनस लॉग KW बराबर माइनस लॉग H प्लस माइनस लॉग OH माइनस। इतना तुमको समझ आया? KW की वैल्यू कितनी थी? 10⁻⁻14। KW की वैल्यू कितनी थी? KW की 10⁻⁻14। तो 10⁻⁻14 है, तो इसको माइनस लॉग 10⁻⁻14 रखो, माइनस लॉग H प्लस को हम क्या बोल सकते हैं? pH बोल सकते हैं या नहीं? और माइनस लॉग OH को हम POH
और इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये आगे आ जाएगा 14, मतलब pH प्लस POH इक्वल टू 14। pH प्लस POH गिव्स 14। ये कांस्टेंट होता है। इतना समझ आया तुमको? आई थिंक समझ आया होगा। अगर pH की वैल्यू लेस देन 1 है, लेस देन 7 है, pH की वैल्यू लेस देन 7 है, या तो एसिडिक होगा, एसिडिक। और POH चाहे 7 से ज्यादा हो तो एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि ओवरऑल 7 पे न्यूट्रल पॉइंट आता है, ओवरऑल वैल्यू कांस्टेंट है। अगर pH की वैल्यू 7 से कम होती है तो उसको एसिडिक, और अगर POH की ऑटोमेटिक अगर pH कम हो रहा है तो POH ज़्यादा होगा। pH कम पे 7 से कम पे एसिडिक होता है। ऐसे ही सिंपली एक पॉइंट हम और लिख सकते हैं, जैसे POH की वैल्यू अगर 7 से ज़्यादा है तो बेसिक होगा, बेसिक। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर बेसिक, अगर pH की वैल्यू 7 से कम है तो क्या होगा? बेसिक। अगर बेसिक, क्योंकि ओवरऑल कांस्टेंट 14 है, pH प्लस POH। आई थिंक तुमको इतना समझ आया होगा। चलो थोड़ी और आगे बढ़ते हैं। चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं। ये चैप्टर कठिन नहीं है, बस थोड़ी दिमाग लगा के चलो, सब सही है। pH प्लस POH जो 14 निकल के आया था ना, वो एट 25 डिग्री सेल्सियस था, एट 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन पे। क्योंकि ये टेम्परेचर अगर एट 90 डिग्री सेल्सियस ले लेंगे ना, तो टेम्परेचर बढ़ाने में KW की वैल्यू इफेक्ट करेगी। pH प्लस POH अब आएगा 12। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे वैल्यू कम होती चली जाएगी, क्योंकि निगेटिव में बढ़ेगी। ठीक है ना? तो इतना पॉइंट और याद रखना, फिर क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्वेश्चन, इफ वैल्यू ऑफ KW इक्वल टू 1 into 10 power 12 minus 12 at 363 Kelvin temperature. Select correct value of pH for water at 363 Kelvin temperature। पहला ऑप्शन pH बराबर 7, बी ऑप्शन pH बराबर 6 न्यूट्रल, सी pH बराबर 6 एसिडिक, डी नन। हाँ, तो देखो इस बार KW की दे दी है वैल्यू इतनी, करेक्ट वैल्यू ऑफ pH प्लस POH बराबर PKW। तो KW गिवन है, PKW आएगा 12, pH और फॉर वाटर दिया है, तो मतलब pH और POH बराबर होंगे, pH POH बराबर होती है न्यूट्रल वाटर के लिए। तो मतलब pH पूछा उसने, pH 2pH हो जाएगा ना, POH PH बराबर है
बराबर 12। तो पी एच निकल के कितना आया है 12 प्लस 2/2 6। ये न्यूट्रल पॉइंट होगा, न्यूट्रल। सब लोग रट के बैठ जाते हैं 7 न्यूट्रल पॉइंट होता है, लेकिन टेम्परेचर देखो इधर, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, इसलिए के डब्ल्यू की, चलो इधर पी के डब्ल्यू ही ले लो 12, पी के डब्ल्यू 12 पी के डब्ल्यू। वैसे के डब्ल्यू अगर गिवन है, देखो मैं तुमको बताऊं, के डब्ल्यू गिवन है -12, 10⁻⁻12। तो पी के डब्ल्यू कैसे निकालते हैं, पी के डब्ल्यू माइनस लॉग के डब्ल्यू, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब रख दो वैल्यू माइनस लॉग के डब्ल्यू कितना है 10⁻⁻12 -12। तो आगे आ जाएगी वैल्यू, पी के डब्ल्यू निकल के आ गया ना। आई थिंक तुमको ये समझ आया होगा। बस कुछ नहीं, के डब्ल्यू की वैल्यू गिवन हो तो पी के डब्ल्यू निकाल लो बस। चलो अब थोड़ी और आगे बढ़ते हैं। पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, यूएच कितना होता है माइनस लॉग ओएच ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन पीओएच ऑफ सोल्यूशन। तो पीओएच को हम कैसे और लिख सकते हैं, पीओएच बराबर माइनस लॉग 10 माइनस लॉग ओएच की कंसंट्रेशन प्लस 10⁻⁻7। ये है यूनिवर्सल फार्मूला। अगर इसमें भी सपोज करो, सपोज OH की कंसंट्रेशन अगर 10⁻⁻6 से ज़्यादा है, OH की कंसंट्रेशन, तो निगलेक्ट कर देंगे हम, निगलेक्ट 10⁻⁻7, 10⁻⁻7 को निगलेक्ट कर देंगे तो फिर कितना निकल के आएगा POH बराबर माइनस लॉग OH ऑफ, OH कंसंट्रेशन ऑफ OH बेस की, बेस की। क्योंकि अगर ये पानी में जाएगा तो वाटर का भी तो OH मिलेगा। सपोज दैट कोई बेस डाला तुमने NaOH, तो OH की कंसंट्रेशन भी रहेगी और प्लस जो पानी होगा, पानी भी तो आयनाइज होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो वाटर का भी OH माइनस और वाटर का भी होगा, जो कि होगा 10⁻⁻7। तो ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है जो कि तुमको याद रखना है। अगर तुमको ये वैल्यू, अगर OH की वैल्यू 10⁻⁻6 से ज़्यादा दी हो तो तुम ये डायरेक्ट फार्मूला चिपका के अपना थोड़ी कैलकुलेशन बचा सकते हो। तो सबसे पहले हम पीएच कैसे निकालेंगे, सबसे पहले पीएच के लिए 3 स्टेप लगेंगे। कैलकुलेट OH, कैलकुलेट OH की कंसंट्रेशन, OH की कंसंट्रेशन के बाद सेकंड जाना है कैलकुलेट POH, POH। अब फाइनली पूछा क्या है, POH थोड़ी पूछा, पीएच पूछा है, तो पीएच 14 माइनस POH ऐसे निकलेगा, क्योंकि पीएच प्लस POH 100, पीएच प्लस POH 14 होता है एट 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो पीएच हम ऐसे ही निकालेंगे ना, POH माइनस, नहीं, पीएच बराबर 14 माइनस POH, ये उधर जाएगा माइनस POH, यही तो मैंने इधर लिखा है। आई थिंक ये तुमको थर्ड पॉइंट समझ आ गया होगा। चलो अब कुछ न्यूमेरिकल्स देख ले रहे हैं।
क्वेश्चन 10⁻⁻4 मोलर NaOH सॉल्यूशन। पीएच बताओ इसमें। तो सबसे पहले हम OH की कंसंट्रेशन ढूंढेंगे। तो NaOH की कंसंट्रेशन गिवन है, तो OH की कंसंट्रेशन बताओ कितनी होगी। OH की कंसंट्रेशन उतनी ही होगी क्योंकि एक ही OH है 10⁻⁻4। अब निकालेंगे हम POH, तो माइनस लॉग OH की कंसंट्रेशन प्लस 10⁻⁻7। अब देखो 10⁻⁻6 से ये कंसंट्रेशन OH की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इस बार हम 10⁻⁻7 को निगलेक्ट कर देंगे। जैसे ही निगलेक्ट करेंगे, अब इसको POH को फॉर्मूला सॉल्व करेंगे तो 4 आगे आ जाएगा, 4 POH निकल के आ गया 4। अब pH निकालना है ना हमको, pH 14 माइनस POH, बस 14 माइनस POH हमने निकाल लिया है 4। आंसर कितना आ रहा है 10। आई थिंक ये तुमको समझ आया होगा। चलो और करवा दे रहा हूँ क्वेश्चन 10⁻⁻8 मोलर NaOH फाइंड pH। तो सबसे पहले हम OH की कंसंट्रेशन लिखेंगे। OH की कंसंट्रेशन कितनी है, एक ही OH है, और ये फाइनली NaOH की कंसंट्रेशन है 10⁻⁻8 मोलर। OH की कंसंट्रेशन लिख दी हमने। अब क्या POH का फॉर्मूला लगाएंगे, POH का माइनस लॉग OH 10⁻⁻8 मोलर प्लस 10⁻⁻7। अब देखो 10⁻⁻6 से ये वैल्यू क्या है, छोटी है, बड़ी नहीं है, इसलिए हम 10⁻⁻7 को हम निगलेक्ट नहीं करेंगे। तो हम फाइनली इसको सॉल्व करेंगे। लॉग 10⁻⁻8 प्लस इसको हम 10⁻⁻8 लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं। फाइनली 10⁻⁻8 को कॉमन ले लो, कॉमन लेने पर कुछ ऐसे आएगा माइनस लॉग 11 इंटू 10⁻⁻8। अब फर्दर सॉल्व करेंगे, माइनस लॉग 1.1 10⁻⁻7 लिख सकते हैं हम। हाँ, अभी पावर आगे आ जाएगी 7 माइनस लॉग 11 1.1। अब लॉग 1 की वैल्यू होती है मतलब लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, इसमें 1.1 है, मतलब कि अप्रोक्स 6.999 ऐसे कुछ आंसर जाएगा। तो आई थिंक ये भी क्वेश्चन तुमको समझ में आ गया होगा। pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड भी देख लिया है हमने, pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड बेस। और फाइनली आज हम अपने लेक्चर इधर ही ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए बाय।